हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस छोटे से सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ 2025 के लिए एपीएफसी का सिलेबस। और सिलेबस को हम लोग इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे, यानी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन पहले बन चुका है और बनने के संभावना रहेगी। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, ईओ और एओ का सिलेबस हम इसमें इस सेशन में डिस्कस नहीं करेंगे। हम केवल और केवल एपीएफसी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, हालांकि थोड़ा बहुत चेंज के साथ सिलेबस सेम ही है। ठीक है, चलिए, अगर सेशन पसंद आता है तो आप लोग लाइक कर सकते हो, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। ओके, चलिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो कॉमन सब्जेक्ट है, जो आप जनरल कंपटीशन में पढ़ते हो, वो बात करेंगे। हाँ, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब ये है जैसे आपका हिस्ट्री हो गया। अब मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1885 से आप लोग स्टार्ट कर देना, जहाँ से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। और उसके बाद के जितने भी आप देखोगे मॉडल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रहे हैं, ठीक है, 1857 भी इसी में इंक्लूड कर लेना, तो वहाँ से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। जनरल इंग्लिश में इन्होंने बोला है कि टू इवेल्युएट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब क्या है? सिंपल सी बात है भाई, कैंडिडेट्स की जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंग्लिश के बारे में, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। और लास्ट ईयर देखा जाए, यानी 2023 में जब एपीएफसी का एग्जाम हुआ था, तो वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी मिले थे यहाँ पर। नहीं, 10 क्वेश्चन आप समझ लीजिए वोकैब से रिलेटेड थे। ईडियम फ्रेजेस हो गए, इस टाइप से, है ना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, यहाँ पर इस तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। और इंग्लिश के ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन थे यहाँ पर। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। आगे बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। जो लेटेस्ट आप ट्रेंड देखोगे करंट अफेयर्स है, या जो भी डेवलपमेंट हो रही है, उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए इस सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, उसके बाद इंडियन पॉलिटी। देखो, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन बनता है और बनेगा भी। लास्ट ईयर आप देखोगे, यानी 2023 में आप देखोगे, आर्टिकल से ही 2 क्वेश्चन बन गए थे। कितने आर्टिकल्स? आई थिंक आर्टिकल नंबर 24 पूछ लिया था, आर्टिकल नंबर 43 पूछ लिया था यहाँ पर। यानी कि आर्टिकल नंबर 24 और आर्टिकल नंबर 43 के बारे में पूछ लिया था। इकोनॉमिक्स जो कह सकते हैं ट्रेंडिंग, जो ट्रेंड चल रहा होता है इकोनॉमिक्स, खासकर जो बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, वहाँ से ये क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जनरल जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ एंड रीजनिंग से क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए बस आप एक काम करना है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को लगा लेना है। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के लिए। अब बात करेंगे हम उस चीज़ के बारे में जिसके लिए आप इस सेशन के जुड़े हो। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो भाई, कंप्यूटर को आपको डिस्कस करना है, यानी कंप्यूटर को तैयार करना है कैसे? इनपुट आउटपुट, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज, लैंग्वेज प्रोसीजर, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, वायरलेस टेक्नोलॉजी, इंटरनेट है, डब्ल्यू है। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपको विशेष रूप से इन कंप्यूटर से रिलेटेड करने चाहिए। अब मैंने आपको ऐसा इसलिए बोला था कि ये चीज़ मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, और ये जनरली देखा जाए तो हर कोई सिलेबस डिस्कस कर लेता है, बट एक स्टडी और प्रॉपर प्लानिंग के साथ सिलेबस को डिस्कस करना, कह सकते हैं, उसमें समय लगता है। और इसीलिए मैं लेट हो गया इस सेशन लाने में। मतलब क्या है मेरा, कि यहाँ पर जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन है आपका। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन में आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं, जो आपको विशेष रूप से फोकस करना चाहिए और किस तरीके से इसको स्टडी करना है आपको। अब ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, अब देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन क्या है, यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन है क्या चीज़, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। और इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है आपका, यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन को मैं आईआर बोलूँगा। ठीक है, तो समझ जाना आईआर का मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो आईआर का गोल क्या है, आईआर का इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर, और जो लेबर वेलफेयर होते हैं उनका इंपॉर्टेंट क्या होता है, और लेबर वेलफेयर होता क्या है। आईआर बिटवीन वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर इंडिपेंडेंस के बीच क्या सिचुएशन रही, और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या सिचुएशन रही है इंडस्ट्रियल रिलेशन के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको विशेष रूप से फोकस करना पड़ेगा, खासकर आपका 1920 के बाद का जो सिचुएशन रही है, यानी कि आप देखोगे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, और आप देखोगे इंडिपेंडेंस तक, तो उसमें हम कहीं ना कहीं कॉलोनी थे हम ही। हालांकि फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रिलेशन भी हमारे जो है इम्पैक्ट हो रहे थे वहाँ पर। तो उसके बाद क्या चेंज हुए, और आप देखोगे इंडिपेंडेंस के बाद क्या चेंजेस हुए। इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी इन इंडिया, इंडिया में पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं, हड़ताल क्या है, तालाबंदी क्या है, दोनों में अंतर क्या है, और क्या क्या बेसिक डिफरेंस है, ये पता होगा आपको, है ना। लेबर लॉ क्या है, लेबर लॉ किस तरीके से फॉर्म होती है, कितने सदस्य होते हैं इसमें, कौन फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए विशेष रूप से। ठीक है, लेबर लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन बना भी है। आईआर के कारण क्या है, मतलब इसको फॉर्म करने के कारण क्या है, और इसका सॉल्यूशन क्या है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, यहाँ से लास्ट ईयर क्वेश्चन बना है। ठीक है, ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, मेरे सामने 2023 का क्वेश्चन पेपर रखा है, और मैं, आप चाहो तो मैं पढ़ के बता सकता हूँ क्वेश्चन कैसा बना है यहाँ पर। ठीक है, आप चाहे तो चेक कर सकते हो, मेरे पास सेट बी है और क्वेश्चन नंबर 58 है। इसमें बोला गया है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अधीन सुलह कार्यवाही की समाप्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब जो कह सकते हैं ऑप्शंस दे रखे हैं वो ज़्यादा बड़े दे रखे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, बट इतना समझ लीजिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से क्वेश्चन बना है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अमेंडमेंट एक्ट 2010, यानी इसी में इसको चेंज कर दिया गया था यहाँ पर 2010 में। तो क्या चेंज किया गया था वो आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, यानी कि जो कह सकते हैं औद्योगिक संबंध संहिता है, 2019 में लाई गई थी, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए क्या क्या इसमें प्रोविजन किए गए थे।
ठीक है, तो ये बात रही आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग लेबर लॉ के बारे में। लेबर लॉ से रिलेटेड कई सारे एक्ट हैं हमारे यहाँ पर, और उनमें से जो प्रमुख प्रमुख हैं यानी मेन मेन हैं वो आपको आपके सामने हैं। हालांकि 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा किया था कि आपके जो 39 के समथिंग आपके सारे के सारे लेबर लॉज थे, उनको कंबाइंड कर दिया गया है 4 मेजर लॉज में। ठीक है, तो उसके बारे में भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, अब जो लेबर लॉ है उसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से इसका फॉर्म होता है और क्यों क्यों किस लिए किया जाता है, इंट्रोडक्शन क्या है, यानी कि इसका परिचय देना पड़ेगा आपको, और डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। वाई वी नीड लेबर लॉज, लेबर लॉ की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब एक बार पढ़ लोगे तो मोटा मोटा आइडिया आपके दिमाग में बन जाएगा। ठीक है, व्हाट आर प्रोविजन इन लेबर लॉज में क्या क्या प्रोविजन किया गया है। अब यहाँ पर जो एक्ट दे रखे हैं, इन एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारे एक्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बना था लास्ट ईयर, है ना, लेबर एक्ट 1926 वाला, मजदूर भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, और कर्मकार राज्य बीमा अधिनियम 1948, माइन एक्ट, यहाँ से क्वेश्चन बना था लास्ट ईयर। उसके बाद बागान श्रमिक अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952। ठीक है, और इसके बाद बोनस भुगतान अधिनियम 1965, उपादान यानी कि ग्रेच्युटी वाला जो है 1972 वाला, और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 वाला, यानी कि इक्वल वर्क इक्वल पे फॉर, ये वाला जो कंसेप्ट है। आर्टिकल नंबर आप देखोगे, आर्टिकल नंबर 39 का क्लॉज 4 यही बोलता है ये चीज़। ठीक है, क्लॉज 4 में यही तो बोला गया है। ठीक है, अगर कोई महिला है या पुरुष है, अगर काम समान कर रहे हैं तो समान वेतन मिलेगा उनको। महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित अधिनियम आपका 2013 वाला, इसके बारे में। तो ये सारे एक्ट हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, और जो मेजर मेजर इसमें पॉइंट्स हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब लेबर रिफॉर्म्स के बारे में यहाँ पर कुछ कानून दे रखे हैं, जैसे आपका मजदूर संहिता अधिनियम आपका रहेगा, मजदूर संहिता कोड रहेगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि लेबर कोड 2019 वाला। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2019, और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता विधेयक 2019, यानी कि जो मजदूर होते हैं उनके लिए कार्य स्थिति और स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो ये सारे लेबर लॉ आपको पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बना है भाई। ठीक है, डिटेल में आपके लिए सिलेबस है, आप चाहे इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अन्यथा आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए, जो जो मैंने ये पॉइंट बताए हैं आप एक कह सकते हैं अपनी हैंड राइटिंग में लिख लीजिए, और उनको कवर करने का प्रयास करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट रहेगा हमारा केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजनाएं होती हैं उनके बारे में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बना है। सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो योजनाएं हैं उनके बारे में, बीमा योजनाएं हैं उनके बारे में, पेंशन स्कीम्स हैं उनके बारे में, और जो आपका मैटरनिटी जो बेनिफिट होता है उसके बारे में। ठीक है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बना है, और पिछली बार बना था आई थिंक G20 से बना था। ठीक है, तो पिछली बार G20 से क्वेश्चन बन चुका है, ILO से भी क्वेश्चन बन चुका है, WTO के बारे में आई थिंक मैंने शायद मुझे दिखा नहीं, बट ILO से क्वेश्चन बन चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में, और भी जो कह सकते हैं मानव कल्याण के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं उनके बारे में भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। अब बात करेंगे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के बारे में। अब देखो अकाउंटिंग के बारे में बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अकाउंटिंग होती क्या है। इसके बारे में आपका जो है इंट्रोडक्शन, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, प्रकृति क्या है, क्षेत्र, उद्देश्य, कार्य, प्रकार, लाभ, गुण, यानी लाभ हानि क्या है इसकी, यानी अकाउंटिंग बनाने के प्रॉफिट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक, ये चीज़ें ऐसी हैं आप एक बार पढ़ लोगे ना दिमाग में सेट हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है ना, फिर भी एक बार में ही दिमाग में सेट हो जाएंगे। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो फिर तो कोई बात नहीं, बल्ले बल्ले है फिर तो। ठीक है, बस थोड़ी चीज़ समझने की जरूरत है। ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण जिसको बोलते हैं, इसका जो है आपका इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, इसकी उत्पत्ति और डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या इसकी विशेषताएं फीचर्स क्या है, क्या इसका गोल है, टाइप्स क्या है इसका, किस तरीके से इनको वर्गीकृत किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके प्रॉफिट क्या है, लॉसेस क्या है, तो ये आपको मेन कह सकते हैं सब की पॉइंट रहेंगे इस कह सकते हैं सब्जेक्ट के। उसके बाद इंश्योरेंस के बारे में, बीमा की उत्पत्ति कैसे होती है, विकास, समुद्री बीमा क्या होता है, अग्नि बीमा क्या होता है, जीवन बीमा क्या होता है, बीमा का अर्थ क्या है, यहाँ पर परिभाषा क्या है, प्रकृति, कार्य, लाभ क्या है, सिद्धांत क्या है, बीमा से संबंधित प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं जो करंट में चल रही हैं। तो ये सारे टॉपिक भाई आपको कवर करने पड़ेंगे अगर आपको APFC क्लियर करना है तो। ठीक है, तो ये रहा आपका इन डेप्थ सिलेबस, और अंत में आपके लिए एक चीज़ है, ये मोटिवेशन का काम करेगी मेरी तरफ से। ए गोल विदाउट ए प्लान इज़ ओनली अ ड्रीम। मतलब अगर आपने कोई गोल सेट किया है, ठीक है, अगर आपने कोई गोल सेट किया है, अगर आप उस पर प्लान के तहत आगे नहीं बढ़ रहे हो, विद प्लानिंग नहीं चल रहे हो, तो डेफिनेटली वो एक ड्रीम ही बनकर रह जाएगा। समझ गए होंगे मेरी बात। ठीक है, चलिए भैया, तो ये रहा आपका आज का सेशन। पसंद आया है लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपनी मित्रियों के साथ, किसी के भी साथ। ठीक है, जो भी आपके दोस्त हैं या फ्रेंड वगैरह हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी पोस्ट है APFC की, और फिलहाल अपना ख्याल रखिए। ठीक है, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।